नेहा बहू, अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? संगीता जी ने अपनी बहू नेहा को आवाज लगाई तो नेहा आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं माँ जी, अभी 5 मिनट पहले ही तो सोकर उठी हूँ। आंख नहीं खुल रही है। पूरे शरीर में आलस भरा हुआ है। और ऊपर से सुबह सुबह ही आपको पता नहीं चाय की क्या लत लगी है। मैं बताए देती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। आप खुद बना लो। बहू के मुंह से ये शब्द सुनकर संगीता जी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 9 बजने को आए हैं और तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं खुल रही हैं। माँ जी, मुझे भी पता है कि 9 बजने को आए हैं, पर आप लोग रात को कितना खाकर तो सोए थे। अब उठते ही फिर से भूख लग गई है। मैं बता देती हूँ, मुझसे अभी चाय नहीं बनेगी। कहते हुए नेहा मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई और जाकर बेड पर बैठ गई। नेहा का पति वरुण वहीं पास में खड़ा उसकी बातें और हरकतें दोनों देख रहा था। नेहा को मोबाइल चलाते हुए देखकर वरुण ने कहा, नेहा, ये तुम माँ से कैसी बातें कर रही हो और सुबह सुबह किस घर की बहू मोबाइल देखती है? पति की बात सुनकर नेहा ने तपाक से कहा, मैं कोई मोबाइल नहीं देख रही हूँ। मैं तो बस कोई इम्पोर्टेंट मैसेज चेक कर रही हूँ कि रात भर में कोई मैसेज तो नहीं आया। सुबह सुबह उठकर तुरंत ही मुझसे काम नहीं हो पाता है। नेहा की बात सुनकर वरुण ने भी गुस्से में कहा, अच्छा, सुबह सुबह काम नहीं हो पाता है, लेकिन मोबाइल चलाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चलाने में तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुल रही हैं। नेहा के ऊपर पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस चुपचाप मोबाइल में घुसी रही। वरुण भी गुस्से में चुपचाप बाहर निकल आया और हॉल में बैठी अपनी माँ संगीता जी के पास आकर बैठ गया। तो संगीता जी ने कहा, बेटा, देखा तुमने, अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं इसकी शादी को, और ये कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या गलत बोल दिया मैंने? चाय ही तो बनाने को बोला था। फिर भी कितना सुनाया है मुझे। और 9 बज गए हैं, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। अगर मैं कुछ कहूंगी तो बुरी हो जाऊंगी। वैसे ही बहुएं सास और ननद को बदनाम करती हैं। माँ की बातें सुनकर वरुण दुखी हो गया और बोला, हाँ माँ, मैंने देखा भी है और सुना भी है और उसे समझाया भी है, लेकिन वो अभी नई नई आई है। वो क्या है ना कि मायके में लड़कियों को कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है, इसलिए उसे काम करने की आदत नहीं होगी। हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसे। और फिर आपको तो पता ही है कि उसके मायके में कितने नौकर हैं। काम करने की आदत नहीं होगी उसकी। हो सकता है धीरे धीरे हमारे माहौल में ढल जाए। वरुण की बात सुनकर संगीता जी शांत रहीं। उन्हें भी लगा कि शायद नेहा को समय देना ही ठीक है। माहौल का असर तो होता ही है। अचानक से मायके की एक बेफिक्र लड़की ससुराल में आकर एक संस्कारी कामकाजी बहू नहीं बन सकती। समय लगेगा बस। यही सोचकर संगीता जी किचन में जाकर खुद ही चाय बनाने लगी। तभी संगीता जी का छोटा बेटा हेमंत भी आ गया और माँ को चाय बनाता हुआ देखकर बोला, माँ, आप चाय क्यों बना रही हैं? भाभी कहाँ हैं? भाभी के होते हुए आप चाय बना रही हैं? संगीता जी जो कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा खुद बाहर आ गई और हेमंत से बोली, क्यों नहीं बना सकती माँ जी चाय? भाभी क्या तुम्हारी नौकरानी बनकर आई है इस घर में? जब 2 दिन पहले मैं नहीं आई थी तब घर में चाय कौन बनाता था? माँ जी ही बनाती थी ना। तो तब माँ पर प्यार नहीं आ रहा था? आज मुझे देखते ही बहुत माँ की चिंता हो रही है तुम्हें। तभी अचानक से भाभी को ऐसे सामने आकर बोलता देखकर हेमंत घबरा गया और फिर बोला, भाभी, वो तो ठीक है, माँ की मजबूरी रहती थी, लेकिन जब बहू आ गई है तो फिर भी माँ बनाए। फिर भी क्या देवर जी, बहू क्या इंसान नहीं होती? और माँ जी कौन सा मेरे लिए या मेरे मायके वालों के लिए काम कर रही हैं? अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही है ना। एक मैं ही तो नई आई हूँ इस घर में। पहले जहाँ 4 कप चाय बनती थी, अब वहाँ 1 कप और भी तो बन सकती है। नेहा की बात सुनकर हेमंत जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो संगीता जी ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया और इशारों से चुप रहने के लिए कहा। हेमंत गुस्से में जाकर हॉल में बैठ गया। संगीता जी ने सोचा कि बहू को कुछ दिन का समय और देना होगा। मौका दें तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे समझ जाए। लेकिन सास को काम करता देखकर भी नेहा के मन में जरा सी भी दया नहीं आती थी कि वो भी जाकर सास का
हाथ बटा दे। एक दिन संगीता जी किसी काम से बहू को बुलाने जा रही थी। जैसे ही वो नेहा के कमरे में पहुंची तो नेहा बेड पर आराम से लेटकर अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ से बातें करने में वो इतनी बिजी थी कि उसने संगीता जी पर ध्यान ही नहीं दिया और लगातार अपनी माँ से बोले जा रही थी। माँ, इस घर के लोगों को बहू नहीं चाहिए थी, इस घर के लोगों को तो नौकरानी चाहिए थी। तभी तो मुझे सुबह सुबह उठाकर कहते हैं कि सबके लिए चाय बनाओ, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े सब काम करो। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैंने शुरू से ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। इसलिए मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। आप जैसे पहले से अपना घर संभालती आई थीं, वैसे ही अब भी संभालो। नेहा की बात सुनकर संगीता जी को लगा कि अब नेहा की माँ उसे कुछ समझाएगी, लेकिन नेहा की माँ ने जो कहा उसे सुनकर तो संगीता जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। नेहा की माँ ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। कैसी है तुम्हारी सास? जरा भी समझ नहीं है उसके अंदर कि नई नई बहू है। 2 4 6 महीने जरा उसे अपने पति के साथ मौज मस्ती करने दे। नहीं, बस शादी के अगले दिन किचन में घुसा दिया। समझ में नहीं आता, अगर किचन में बहू नहीं जाएगी तो काम नहीं चलेगा क्या? जैसे आज तक घर चला रही थी, आगे नहीं चला सकती क्या? या बहू को देखकर बूढ़ी हो गई हैं? संगीता जी हैरानी से नेहा की माँ की बातें सुनती जा रही थीं। दोनों माँ बेटी की बातें सुन संगीता जी चुपचाप वापस लौट आईं। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में अपने बेटे वरुण को कुछ भी नहीं बताएंगी। छोटे बेटे को बताने से तो वो पहले से ही डरती थीं, क्योंकि हेमंत बोल देता था, छोटा था और उसका बोलना ही बहू को बर्दाश्त नहीं होता था। वो तुरंत ही उससे लड़ पड़ती थी। दिन बीतते बीतते 1 महीना हो गया, लेकिन नेहा ने अभी तक घर संभालना तो दूर, घर के छोटे मोटे काम करना भी शुरू नहीं किया। तो संगीता जी परेशान हो उठी। पहले तो अपनी तरफ से संगीता जी ने पूरी कोशिश की नेहा को बहुत समझाने की, उसको सुधारने की, घर गृहस्थी में मन लगाने की। लेकिन संगीता जी की हर कोशिश बेकार चली गई। हर बार सास ननद ही बेकार नहीं होती हैं, कभी कभी बहू उन्हें बेकार बनने के लिए मजबूर कर देती हैं, या बहू की हरकतें भी ऐसी होती हैं कि सास को उनके साथ सख्ती बरतनी ही पड़ती है। संगीता जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली, पर बहू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो आराम से 9 बजे उठती, फिर मोबाइल देखती, आंखें खोलने खोलने में ही 10 बज जाते। आखिरकार न चाहते हुए भी संगीता जी ने एक दिन अपने बेटे वरुण को सब कुछ बता ही दिया। माँ बेटे की सारी बातें सुनकर वरुण ने माँ से कहा, माँ देखो, अभी शुरुआत है, समय रहते ही अगर हाथ पकड़ लोगी तो सब कुछ संभल जाएगा, और अगर अभी से हाथ छोड़ दोगी तो फिर चिड़िया कभी हाथ नहीं आएगी। देखो माँ, सीधी सी बात है, अगर ऐसे ही दबती रहोगी तो दबाने वाले दबाएंगे ही। इसलिए बेहतर है जितना देखना था, जितना समझाना था, सब कुछ करके देख लिया। अब फैसला आपको करना है। आप इस घर की बड़ी हैं, मुझे मत देखो। आपको जो अच्छा लगे आप अपनी तरफ से करो। मुझे भी मेरे इस घर में शांति चाहिए। मुझे मेरा घर चाहिए, बिगड़ी हुई बहू या पत्नी नहीं। वरुण की बात सुनकर संगीता जी को भी लगा कि क्या करें, अगर ज्यादा अच्छाई दिखाएंगे तो सामने वाला तो दबाता ही जाएगा, फिर उनका घर कहीं नरक न बन जाए। ये सोचकर संगीता जी तुरंत उठकर सीधे बहू के कमरे में गईं। पर नेहा तो जब देखो तब फोन पर ही लगी रहती थी। आज भी वो अपनी माँ से बातें ही कर रही थी। नेहा की माँ की आवाज साफ साफ संगीता जी के कानों में आ रही थी, जो कह रही थी, बेटा जब तुम्हारी सास को काम करने में दिक्कत हो रही है तो नौकरानी क्यों नहीं लगा लेती? इतने भी गरीब नहीं हैं ये लोग कि एक नौकरानी का खर्चा भी नहीं उठा सकते। क्या जरूरी है कि बहू ही नौकरानी बने? बस इतना सुनते ही संगीता जी गुस्से में तुरंत जाकर नेहा का फोन छीनते हुए बोली, हाँ बहन जी, नहीं है हमारी औकात। आपने जब अपनी बेटी की शादी की थी, क्या तब हमारी औकात नहीं देखी थी? हम आपके दरवाजे पर नहीं गए थे, आप हमारे दरवाजे पर आए थे। और रही बात नौकर की, तो रख देती हूँ नौकर, लेकिन हर महीने में पैसे आप भेजेंगी। हर महीने नौकर जितना पैसा मांगेगा उसको आप देंगी, क्योंकि आपकी बेटी के आराम के लिए नौकर रखा जाएगा, मेरे लिए नहीं। बोलिए, मंजूर है क्या आपको? संगीता जी की बात सुनकर नेहा की माँ ने कहा, बहन जी
ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नौकर रहेगा आपके घर में और पैसे दूंगी मैं? ये आपके घर का मामला है, तो आप देखो, आप पैसे दो। तो संगीता जी तुरंत बोल पड़ी, तो फिर बहन जी, मेरे घर के मामले में आप बोलने वाली कौन होती हैं? नौकर का सुझाव देने वाली आप होती कौन हैं? जब ये मेरे घर का मामला है तो मैं सुलझा लूंगी। आपको हर छोटी छोटी बात में अपनी बेटी को चढ़ाना जरूरी है क्या? बड़ी बड़ी बातें करना तो बेटी को सिखा दिया आपने, लेकिन घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं सिखाया आपने। तो नेहा की माँ बोली, बहन जी, मेरी बेटी है, उसका सुख दुख मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? संगीता जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सुख दुख है? 4 दिन हुए नहीं उसे आए हुए, इसके दुख कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए हैं? बहन जी, एक काम कीजिए, अभी शुरुआत है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। किसी बहुत ही गरीब घर की लड़की को लाऊंगी, जो नमक रोटी भी हमें प्यार से खिलाएगी और हम खा लेंगे। लेकिन हमें आपकी बेटी के नखरे झेलने मंजूर नहीं है। आप ले जाओ। आपको अपनी बेटी की बहुत चिंता है तो नौकर चाकर वाले घर में देखकर अच्छे से जांच परख कर दोबारा शादी कर देना इसकी, जहां इसे बेड पर चाय नाश्ता मिले। इतना सुनते ही नेहा की माँ की बोलती ही बंद हो गई। फोन पर एकदम से सन्नाटा छा गया। नेहा आंखें फाड़े संगीता जी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फोन काटकर उसने तुरंत ही संगीता जी से कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? 4 दिन हुए नहीं मेरी शादी को और आप मुझे छोड़ने की बातें कर रही हैं? मेरी दूसरी शादी की बातें कर रही हैं? तो संगीता जी ने कहा, हाँ, कर रही हूँ बहू, तुम्हें छोड़ने की बातें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बहू। मैंने तुम्हारे माँ बाप से कोई दहेज नहीं लिया और ना ही मुझे बहुत अमीर घर की कोई बेटी चाहिए थी और ना ही हमारी कोई मांग थी जो हम तुम्हारे नखरे उठाएंगे। हमें हमारे घर के लिए एक बहू चाहिए थी। अगर हमारे घर की बहू बन सकती हो तो ये घर तुम्हारा ही है, हम तुम्हारे हैं। लेकिन अगर तुमने अपने अमीर माँ बाप की बिगड़ैल बेटी बनकर रहना है, अपने बाप के पैसों का घमंड दिखाकर रहना है, तो तुम जाओ अपने माँ बाप के पास। हमें तुम्हारी जैसी बहू की कोई जरूरत नहीं है। आज पहली बार सास की डांट सुनकर उनके तेवर देखकर नेहा ने रोते हुए कहा, ऐसा कैसे माँ जी? वरुण को आने दीजिए, आप तो सास हैं, आप तो बोल ही देंगी, लेकिन मैं वरुण की पत्नी हूँ। वरुण मुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तभी पीछे से वरुण भी आ गया और उसने नेहा से कहा, नेहा, ये सास नहीं, ये माँ है, मेरी माँ, और तुमने इन्हें सास बनने के लिए मजबूर किया है। जैसे तुम अपनी माँ की एक एक बातें मानती हो ना, वैसे ही मैं भी अपनी माँ की बातें मानता हूँ। अगर मेरी माँ ने फैसला कर लिया है कि तुम्हें छोड़ना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। जाओ अपने मायके, जियो अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारी यही हरकत रही ना तो तुम चाहे कितने भी अमीर परिवार में शादी कर लेना, पर हर जगह से निकाल दी जाओगी। सास के साथ साथ पति की भी बेरुखी देखकर नेहा को लगा कि कहीं सच में वरुण उसे छोड़ ना दे। वो रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं सीखूंगी, हर एक काम करना सीखूंगी। लेकिन वरुण को बोलिए कि मुझे छोड़ने की बात ना करे। ये भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। कहते हुए नेहा संगीता जी के पैरों में गिर पड़ी। संगीता जी ने नेहा को देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोली, कौन तुम्हें छोड़ रहा है बहू? ये तो बस तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए एक पैंतरा था। संगीता जी ने अपने बेटे वरुण की ओर देखा तो दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आज सही मायने में उन्हें उनके घर की बहू और वरुण को उसकी पत्नी मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और बहू को सही रास्ते पर लाने का संगीता जी का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।